नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे मिस्टीरियस जानवरों की दुनिया में डाइव करने जा रहे हैं। तो चलो नेचर के इन अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं अफ्रीका के डेंस जंगल से, जहां ओकापी रहता है। यह जीव ज़ेब्रा और जिराफ का मिक्स लगता है। इसकी लंबी ब्लू जीभ इतनी लंबी होती है कि यह अपनी आंखें और कान भी साफ कर सकता है। ओकापी अकेले रहना पसंद करते हैं और घने जंगलों में रहते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यह उनकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिकारी इनका शिकार करते हैं। अब हम सफर करते हैं साउथ ईस्ट एशिया के एनामाइट माउंटेन्स की ओर, जहां साओला रहता है। इसे वाइल्ड लाइफ का होली ग्रेल कहा जाता है। साओला के लंबे सीधे सींग इसे यूनिक बनाते हैं। यह रेयर प्राणी वियतनाम और लाओस के बॉर्डर एरियाज में पाया जाता है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जंगल में सिर्फ कुछ 100 साओला ही बचे हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे एंडेंजर्ड मैमल्स में से एक है। अब हम समुद्र की डेप्थ्स में जाते हैं, जहां जायंट स्क्विड रहता है। यह सी मॉन्स्टर अपने जायंट साइज और मिस्टीरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। जायंट स्क्विड 43 फीट तक लंबा हो सकता है और इसकी आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। जिंदा जायंट स्क्विड को देख पाना बहुत रेयर है, क्योंकि यह डीप सी में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जायंट स्क्विड स्पर्म व्हेल्स के साथ जबरदस्त लड़ाई करते हैं। चैप्टर 4, टाइटल पैंगोलिन कवच वाला योद्धा। पैंगोलिन, जिसे कवच वाला योद्धा भी कहा जाता है, एक अद्वितीय प्राणी है। पैंगोलिन अपने यूनिक आर्मर और शाई नेचर के लिए जाना जाता है। इसके स्केल्स इसे प्रेडेटर्स से बचाते हैं। यह चींटी खाने वाला मैमल अपने हार्ड स्केल्स के लिए फेमस है। यह स्केल्स केराटिन से बने होते हैं, जो हमारे नाखूनों और बालों में भी पाया जाता है। पैंगोलिन एशिया और अफ्रीका के जंगल्स में पाए जाते हैं। यह डेंस फॉरेस्ट्स, सवानास और ग्रासलैंड्स में रहते हैं और मेनली चींटियां और दीमक खाते हैं। इनके लंबे और चिपचिपे जीभ की मदद से यह आसानी से अपने भोजन को पकड़ लेते हैं। सैडली, पैंगोलिन दुनिया के सबसे ज्यादा स्मगल्ड एनिमल्स में से एक है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके स्केल्स और मीट की एशिया के कुछ पार्ट्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन में डिमांड है, जिससे इनका शिकार बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है। पैंगोलिन को बचाने के लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी और इनके नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखना होगा। चैप्टर 5, टाइटल आई, मेडागास्कर का मिस्ट्री। मेडागास्कर में आई रहता है, जो लोकल स्टोरीज में इविल स्पिरिट से जुड़ा है। आई का बॉडी काला होता है और इसकी आंखें बड़ी बड़ी और शाइनी होती हैं। इसकी सबसे यूनिक फीचर है इसकी लंबी पतली मिडिल फिंगर, जिसका यूज ये पेड़ों पर टैप करके इंसेक्ट लार्वे ढूंढने के लिए करता है। मेडागास्कर के कुछ हिस्सों में एआईए को बैड लक का सिंबल माना जाता है और लोग इसे देखकर डर जाते हैं। चैप्टर 6, एक्सोलोटल, हमेशा के लिए बख्शा। एक्सोलोटल, जिसे मैक्सिकन वॉकिंग फिश भी कहा जाता है, एक फैसिनेटिंग क्रीचर है जो हमेशा अपने लार्वल स्टेज में रहता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप मेक्सिको है, जहां हम एक्सोलोटल से मिलते हैं। मेक्सिको सिटी के आसपास के लेक्स में यह अद्भुत जीव पाया जाता है। यह यूनिक सैलामेंडर अपनी पूरी लाइफ में अपने लार्वा फॉर्म में ही रहता है। यह नियोटेनी के कारण होता है, जो एक रेयर फिनोमिनन है। एक्सोलोटल मेक्सिको सिटी के आसपास के लेक्स में पाया जाता है और यह अपनी क्यूट स्माइल और फेदरी हेड गिल्स के लिए जाना जाता है। इसकी स्माइल हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। यह जीव अपने शरीर के ऑलमोस्ट किसी भी पार्ट को फिर से ग्रो कर सकता है, जिसमें ऑर्गन्स, टेल और यहां तक कि हार्ट भी शामिल है। एक्सोलोटल की यह रिमार्केबल एबिलिटी इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत वैल्यूएबल बनाती है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि ह्यूमन मेडिसिन में रिजेनरेशन की पॉसिबिलिटीज को समझा जा सके। एक्सोलोटल का जीवन और इसकी एबिलिटीज हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज और वंडर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। चैप्टर 7, घारियल, लंबी नाक वाला मगरमच्छ। हमारा सफर हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ले जाता है, जहां घारियल रहता है।
ये मगरमच्छ अपने लंबे पतले स्नाउट के लिए जाना जाता है, जिसका यूज यह पानी में फिश पकड़ने के लिए करता है। घारियल इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की रिवर्स में पाया जाता है। सैडली हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन और फिशिंग नेट्स में फंसने की वजह से जंगल में घारियल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। चैप्टर 8, डीप सी एंगलर फिश, डीप समुंदर का नाइटमेयर। यह मछली अपने अजीबोगरीब रूप और डरावनी शिकार तकनीकों के लिए जानी जाती है। इसके सिर पर एक चमकदार अंग होता है जिसे एस्का कहा जाता है, जो शिकार को आकर्षित करने के लिए एक मछली पकड़ने की छड़ी की तरह काम करता है। हमारे लास्ट स्टॉप के लिए हम डीप सी में उतरते हैं, जहां डीप सी एंगलर फिश रहती है। यह मछली समुद्र की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां का वातावरण ठंडा और अंधकारमय होता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यह फिश अपने वियर्ड लुक और स्केरी हंटिंग टेक्निक्स के लिए जानी जाती है। इसके शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। ये अपने एस्का को हिलाकर छोटे मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। डीप सी एंगलर फिश का हेड बड़ा होता है और जॉज चौड़े होते हैं, जिनमें शार्प टीथ की रोज होती है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेती है और उसे निगल जाती है। इसकी सबसे यूनिक फीचर है इसके हेड पर एक फ्लैशी पार्ट, जिसे एस्का कहा जाता है, जो एक फिशिंग रॉड की तरह काम करता है। यह एस्का चमकता है और अंधेरे में शिकार को आकर्षित करता है। जब शिकार इसके पास आता है तो यह अपने तेज दांतों से उसे पकड़ लेती है। इस प्रकार डीप सी एंगलर फिश समुद्र की गहराई में एक सच्चा दुख स्वप्न है। ऊतरो, अलविदा। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे मिस्टीरियस एनिमल्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस मिलते रहें।